हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, शाम के 5 बज रहे हैं, आपकी दूसरी क्लास हो रही है। 4 बजे की क्लास जिन्होंने नहीं देखी ज़रूर से देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। आपका जो टॉपिक है आज की मैथ की क्लास में, ये आपका 12th चैप्टर चल रहा है, जहाँ पर कल मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। आज भी एक बार जल्दी से फटाफट कल का जितना पढ़ाया था रिकॉल कर दूँगी, ताकि दोबारा से आपको समझ में आ जाए, जो कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, वर्ग, इन सब के कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। इसकी थ्योरी की परिभाषा लिखने को बहुत कम आती है। इनकी थ्योरी से जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो ज़्यादा बनता है, तो वो मुझे आपको समझाना है, ताकि आप जैसे प्रश्न आए आप उस तरीके से कर पाएँ, और जो सवाल है वो तो बनेंगे ही। तो चलिए फिर इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी के साथ। मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। डेली 4 बजे शाम को 5 बजे क्लास होती है। टाइम पर आइए, देखिए, समझिए। मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट। आप जितने अच्छे तरीके से मैथ लगाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट आसान है, आप कर ले जाएंगे। मैथ को बहुत ही समझना है, तो अब आप मैथ को भी 2 घंटे 3 घंटे दीजिए। अभी भी वक्त है, आप लगाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है, रटने वाली चीज़ नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम को डिले किए। लाइक जिन्होंने नहीं किया अभी तक, पहले आप जाइए लाइक करके आइए, कि क्लास स्टार्ट होने चल रही है, तो उधर भी रेशियो बढ़े इधर भी रेशियो बढ़े, तो दोनों बैलेंस रहेगा। आज ये जो चैप्टर है ट्राइंगल के बारे में बताया था, एक बार फटाफट फिर रिकॉल करती हूँ कि इनसे कुछ चीज़ें जाननी है। ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, वो ये है कि 3 भुजाओं से मिलकर जो घिरी हुई आकृति रहती है, ये ट्राइंगल का एक छोटा सा सिंबल है, जिसको हम अक्सर क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। और ये जो त्रिभुज होता है, इसमें 3 शीर्ष होता है, 3 भुजाएं होती, 3 कोण होता है, जो कि मैंने आपको क्लियर बताया था। एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, और यही 3 कोण होते हैं। तो इनके बारे में पूरी चीज़ें मैंने आपको क्लियर बताई थी, जो कि आपको ट्राइंगल से संबंधित इतनी बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपको ये सारी चीज़ें, बस एक एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल होता है जो बाहर की तरफ कोण बनाता है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे तो जो ये भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल को बांटा था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चल सकते हैं कि 75% इसमें से प्रश्न बन जाएंगे, 1-2 जरूर। तो जो ट्राइंगल था उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया था, एक कोणों के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर भी 3 में बांटा गया, भुजाओं पे भी 3। तो पहली भुजा जो थी वो विषमबाहु भुजा के आधार पर थी, मतलब कि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। फिर दूसरे भुजा की जब बात करता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 भुजाएं जो होती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है, यानी कि ये बराबर है, ये बराबर है, ये वाली अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आगे बढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें तीनों ट्राइंगल की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो ऐसे भुजाओं के आधार पर बांटा गया है। आइए बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर। तो पहला जो कोण है वो न्यून कोण त्रिभुज है, जिसका जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, तीनों का मान, तब वो ट्राइंगल जो है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, जो कोण के आधार पर बांटा गया है। क्लियर हो गया। आगे आइए, समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का जो मान होगा वो 90 डिग्री का होगा, जैसा कि ये बन रहा है, तो आपको ऐसे दोनों को क्लियर करना होगा। तीसरा जो हमने देखा वो अधिक कोण है, जिसका जो मान है, त्रिभुज का जो मान है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, तो वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ऐसे आपको जो कल मैंने एंगल परसों बताया था, उसके बेस पर यहाँ पर ये डिवाइडेशन हुआ है। तो आपको इसीलिए बोला है कि एक के बाद एक जो क्लास चल रही उसको सीरियल में देखिए। अगर आप सीक्वेंस में समझेंगे तो आप इन चीज़ों को समझ में लाएंगे। सारे सब्जेक्ट की क्लास मैंने आपको दी है, 8 प्लेलिस्ट बनी हुई, आप प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक चीज़ को देखिए। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने कल पढ़ाई थी, और इसमें कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, कोई काम नहीं आएगा, कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट पहले एक प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न दिया है आपके सामने, पढ़िए। 2015 में दूसरी बार, पेपर 2 बार हुआ था, 15 में तो आया था। एक त्रिभुज है, उसके बारे में कुछ भुजाओं पे अंगवर दिया हुआ, वो ध्यान रखिए। आइए देखते हैं इसमें। देखिए एक क्या प्रश्न है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, यानी कि ट्राइंगल में 3 भुजा होते हैं, तीनों भुजा का मान आपको दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक। अब आपको अभी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें समझाई जा रही समझिए, फिर आपको सब कुछ बताएंगे। ये एक क्वेश्चन है जो ट्राइंगल से आया है, 2015 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल दिया है, 8 सेंटीमीटर, 15 और ये 17 सेंटीमीटर। अब आपको इसको निकालने का सूत्र है,
आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, लिखेंगे S बराबर A प्लस बी प्लस सी, यानी कि साइड, ठीक है। ये A प्लस बी प्लस सी जो साइड दी गई है, साइड का मान दिया गया बटा 2, तो 8 15 17 बटा 2, तो 40 बटा 2 ये आएगा। इसको जोड़ेंगे 40, 40 बटा 2 डिवाइड करेंगे, 40 में 2 से काटेंगे, भाग देंगे तो 20 आएगा, ठीक। अब आपको जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इसका सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके लिए आपने s निकाल लिया है। अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जो बात रखी गई है वैल्यू रख देंगे। s का मान यहाँ पर 20 है, इस s का मान भी 20 है, a का मान आपको पता है 8 है, 8 लिखेंगे, b का मान आपको पता है 15 है, 15 लिखेंगे, c का मान आपको पता है 17, 17 लिखेंगे। तो 20, 20 माइनस 8, 20 माइनस 15, 20 माइनस 17। उसके बाद आप क्या करेंगे, 20 में से 8 माइनस करेंगे, 20 में से 15 माइनस करेंगे, 7, तो 12 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। अभी सब अंडर रूट में है, ब्रैकेट वाला जो था वो सॉल्व हो गया। इन सब को आप गुणा करेंगे तो आएगा 3600, और अंडर रूट 3600 का मान होता है 60, क्योंकि 6 छंग 36 होता है। क्लियर। तो ये एक निकालने का तरीका है। आपको ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए पहले आपको साइड का टोटल मान निकालना होगा, तभी आप इस चीज़ को निकाल पाएंगे। तो ये एक प्रश्न था जो यहाँ पर दिया गया था। मैंने अभी बुक के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें जो एग्जाम्पल आता गया वो हम समझाते गए। तो एक प्रश्न आपको इस सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए 100% आएगा, बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं, जो चीज़ें मिलती जाएंगी पहले आप समझ लीजिए पूरा बुक के थ्रू, फिर हम आपको प्रश्न करके सारा सूत्र बताएंगे, फिर सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है। अभी परेशान ना होइए कि नहीं पता है, नहीं आता, कोई नहीं, देखते चलिए ताकि एक आइडिया लगे, माइंड में मेकअप हो कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से। आइए बात करते हैं, दूसरा मेजर टॉपिक है रेक्टेंगल, जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, हिंदी में आयत कहते हैं। ये है आयत का चित्र, देख रहे हैं आप, ABCD। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 का होता है। जिसका ये जो एक कोण बना होता है ये 90 का, ये भी कोण अगर आप उल्टा देखेंगे तो 90 का, ये भी आप देखेंगे 90 का है, ठीक है। जिसका एक कोण वो 90 का होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात चारों कोण में से प्रत्येक कोण समकोण का है, यानी कि जानते हैं ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी नहीं, यानी कि ये सम्मुख बराबर है, ये सम्मुख बराबर है, भुजाएं भी जो है वो बराबर है, और कोण भी जो है सबका मान 90 90 है, वो सब भी बराबर होता है आयत में। आयत के आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। आयत के शीर्ष के आमने सामने मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है। ये जो डायगोनल कभी कभी खिंच जाता है वो चीज़, ठीक है। विकर्ण परस्पर जो होते हैं समद्विबाहुज होते हैं, क्योंकि ये दो बराबर में बांट देते हैं। एक ट्राइंगल फिर इधर बढ़ गया, एक ट्राइंगल इधर बढ़ गया, तो ये कुछ उनके साथ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप जानते रहिए। आपको मेनली जो है आयत की परिभाषा ध्यान रखनी है, और आयत का एक चित्र अपने दिमाग में माइंड मेकअप करके चलना है। और ये ध्यान रखना है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और कोण जो होते हैं सभी प्रत्येक 90 डिग्री के होते हैं, सब बराबर होते हैं। क्लियर। आगे आइए बात कर लेते हैं स्क्वायर की। ये कुछ स्क्वायर है, रेक्टेंगल आयत जो बनता है वो कुछ लेटा लेटा बनता है, और जो स्क्वायर वर्ग बनता है वो कुछ खड़ा खड़ा बॉक्स बनता है। दोनों में यही इतना फ़र्क है, ध्यान रखना, मतलब दोनों ध्यान रखते चलिए। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग एक आयत है जिसके दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। दो क्रमागत भुजाएं जो हैं वो उसमें बराबर होती हैं। चारों भुजाएं परस्पर, मतलब ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अगर इसका मान 4 है तो इसका मान भी 4 होगा, इसका मान भी 4 होगा, इसका मान भी 4 होगा, ये ध्यान रखना है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ध्यान रखना, इसका ये। लेकिन इसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सबके मान एक होंगे। अगर आपको एक का पता है तो आप चारों का निकाल लेंगे, अगर आपको उस वर्ग में एक का मान पता है तो बाकी सारे आप निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका प्रत्येक का कोण इसका भी समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक। और जब ये विकर्ण इसमें पड़ता है दो जोड़ का तो ये भी बांट देता है, आपको ध्यान रखना होगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक वर्ग की परिभाषा, आयत की परिभाषा और जो माप है वो चीज़ें, इनसे आपको प्रश्न आएंगे। आगे चलिए दिखाते हैं। सर्किल के बारे में बात कर लेते हैं। वृत्त, इसको हिंदी में वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में सर्किल। ये क्या होता है, अब ये देखिए एक सर्किल है, ये यहाँ पर बिंदु है, ये यहाँ पर त्रिज्या है, ओ से लेके बी तक में आपका ये जो है आपका ये पूरा डायमीटर है, ये आपका कॉर्ड यानी कि जीवा है, ये आपका परिमिति है, वही सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सर्किल से समझनी है, वृत्त से। अब क्या कह रहा है, यदि एक सरलतम में कोई बिंदु इस प्रकार गति हो कि समतल में दिए गए निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती है और इस बिंदु को वृत्त। सर्किल की परिभाषा तो फिलहाल कभी लिखने को नहीं आएगी, आप सर्किल में क्या क्या होता है वो समझो।
तो देखो ये एक सर्किल है गोला सा पूरा, ठीक, ये इसकी परिधि है, ये पूरा इसका आधा सर्किल जो होता है ये डायमीटर कहलाता है। यहाँ सर्किल के में बिंदु होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को हम आर से इंडिकेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जीवा होती है यहाँ पर जो नीचे दी गई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रश्न के तौर पर हमेशा पूछी जाएंगी, ध्यान रखना है। कुछ कुछ हमेशा आता है, तो बहुत ही क्लियर तरीके से समझते चलिए फिगर के वाइज कि कैसे कैसे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, देखिए पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझना है कि आयत क्या है, वर्ग क्या है और आपको वृत्त क्या है, ये आपको फिगर के तौर पर ध्यान होना चाहिए। अब इसमें देखिए त्रिज्या कैसे कहते हैं, यही परिभाषा दी गई, कभी पूछी नहीं जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से लेके आपके सर्कमफ्रेंस तक की जो परिध की दूरी होती है हाफ, वो त्रिज्या होता है। अगर पूरा यही बन जाएगा तो डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की जो नियत दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या की परिभाषा दी गई है। और व्यास की दी गई है कि वृत्त पर स्थित ऐसे दो बिंदु को मिलाने वाला एक रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसको हम व्यास कहते हैं। इसको कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। फिर डायमीटर क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, रेडियस क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको बहुत सिंपल तरीके से एक फॉर्मूला है कि वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये सूत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ध्यान रखिए। इनसे प्रश्न आपको बनेगा, मतलब इनका यूज़ करके आप प्रश्न मतलब सॉल्व करेंगे। तो डायमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको ये जीवा के बारे में बताया गया है जिसको हम इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड, दो बिंदु, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, इनको जो आपस में मिलाने वाला ये रेखाखंड बन रहा है इसको ही हम कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का आपका रेडियस होगा। आप पूरा मिल जाएगा तो व्यास हो जाएगा। यही इतनी बात आपको समझते हुए चलना है सर्किल से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आ जाता है एक यहाँ पर अर्धवृत्त, सेमी सर्कल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये पूरा व्यास हो गया है, ये आपका आधा सर्कल जो बांट गया है, क्योंकि डायमीटर जब बढ़ जाएगा, व्यास जब बढ़ जाएगा तो आधा इधर कर देगा। तो जब जीवा वृत्त का व्यास हो, जीवा जो है वो वृत्त का व्यास हो और दो भागों में वृत्त इस जीवा के अंत बिंदुओं में बांटता हो बराबर बराबर, उसको सेमी सर्कल कहते हैं। यानी कि ये डायमीटर आपको दो सर्किल में बांट दे रहा है, एक इधर एक इधर, ठीक है। इसी को कहते हैं अर्धवृत्त, आधा आधा वृत्त, वृत्त मतलब आधा सर्किल, हाफ सर्किल, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ें इसमें ऐसी नहीं है जो आपको ध्यान रखनी होगी। अब मैं आपको देखो बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ें जितनी उधर थी वो सारी बताई, उसके आगे जितनी चीज़ें आप बताऊंगी। अब ये प्रश्न है, पहले आपने एक बार चलो ऊपर से रिकॉल करके आते हैं फिर प्रश्न करेंगे ताकि आप भूलो मत। इस चैप्टर में अभी थ्योरी समझो, प्रश्न हम आपको करवाएंगे लेकिन पहले ये ख़त्म कर देंगे उसके बाद, ताकि आपको अब प्रश्न ही प्रश्न लगाने रहे, ठीक है। आज की इस क्लास में ये जो चैप्टर पूरा था जिसमें आपने चैप्टर के नाम में त्रिभुज के बारे में देखा, आपने आयत के बारे में देखा, वर्ग के बारे में देखा, वृत्त के बारे में, चारों के बारे में मैंने बताया। कल की क्लास में त्रिभुज बताया था, आज की क्लास में ये तीनों के बारे में बताया। तीनों कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं। अब इनसे आयत के क्षेत्र, आयत के परिमाप, आयत के विकर्ण, इनसे संबंधित फॉर्मूले भी हैं, वर्ग के संबंधित भी सारे फॉर्मूले हैं, वृत्त से भी संबंधित सारे फॉर्मूले। लेकिन मैंने आज आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया, सिर्फ मैंने आज आपको इनकी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इनकी अवधारणाएं हैं, उन्हीं से आपसे अवगत कराया टोटल लेके। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो इस चैप्टर में दिए हैं, जो इनकी थ्योरी से, मैंने हमेशा बोला कि ये थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपको प्रश्न भी करने को आएगा, लेकिन इनकी थ्योरी से आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। तो अब टोटल कुल मिलाकर अब आपको मैं जो प्रश्न करवाने चल रही हूँ वो इनकी थ्योरी से आया हुआ बहुविकल्पी प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे प्रश्न बन रहे हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन वाले हम फिर करेंगे आगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, ये प्रश्न आपको दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा कम क्लियर है बल्कि हम बोल दे रहे हैं, इतना वो अपनी क्वालिटी इंक्रीज करिए तो दिखेगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपका बनता है, जितना आपने अभी तक पढ़ा, बोल रहा है कि तीन असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन समकोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। अब आप ये प्रश्न करिए, देखिए तीन असमान, जो अनइक्वल हो, जो क्या हो, बराबर ना हो,
यानी कि आपको त्रिभुज की भुजाओं के बेस पे जो बांटा गया था, कोण के बेस पे बांटा गया, तो उसी में से एक बेस से प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की जो भुजा है, यानी कि ये ट्राइंगल बना हुआ, इसकी जो भुजा है, इसकी ए बी और ये सी, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, असमान है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं आपस में असमान होती हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है। तो 4 ऑप्शन आपको इनकी थ्योरी से बना। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि एक ऐसा वह ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं आपस में असमान होती है, उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो आपके इस प्रश्न के लिए आपका ये प्रश्न का उत्तर सही चूज किया जाएगा। समझ में आई बात। यही मैं शुरू से बोलती आ रही थी कि थ्योरी से बहुविकल्पी प्रश्न हमेशा से बनता है और बनेगा। एक प्रश्न क्लियर सभी को। आगे बढ़िए। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं। एक त्रिभुज ये दिया है, ये मान लीजिए P होगा, ये M होगा, ये N होगा, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। ठीक, सबका मान 6 6 6 है। 3 समान भुजाएं जो हैं उनका मान जो है वो समान है। भुजा वाले जो त्रिभुज बनते हैं उनको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन विषम बाहु, दूसरा ऑप्शन समद्विबाहुज, तीसरा ऑप्शन समबाहु त्रिभुज और चौथा ऑप्शन अधिक कोण त्रिभुज। क्या लगता है आपको। आंसर सभी के आने चाहिए। ध्यान से समझिए, देखिए, आसान है। थ्योरेटिकल पढ़ाया फिर प्रश्न करवा रही हूँ। ये आपकी बुक में दिया गया है और मेरे पास ये साहित्य की बुक का है। ठीक है, जैसे जैसे है, जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट मुझे लग रही हैं कि ऐसे ऐसे बनेगा, इतना ही प्रश्न इस किताब में है। 1-2 प्रश्न और है वो लिखने वाले हैं, लेकिन वो तो बुक में है दिया गया, बट आपके पेपर में फ़िलहाल नहीं आएगा, इसीलिए मैंने भी नहीं लिया। ठीक है, तो इतने से आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्या लग रहा है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप सभी को पता है कि उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं, तीनों भुजाओं का मान बराबर है। आगे बढ़िए। 2 समान भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 भुजाएं ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है। तो जिसमें से एक का नहीं बराबर हो, बाकी 2 बराबर हो, तो समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स, जब 2 ही बात पहले से बोल दी गई कि 2 ही बराबर है, तो आपको कुछ और नहीं सोचना है। जहाँ पे द्वि दिख रहा हो उसी पे जाके टिक कर दो। तो समद्विबाहु 2 की बात है तो 2। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए क्या है, प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं, जो न्यून कोण वाला त्रिभुज होता है उसको क्या कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अरे फ्रेंड्स, बहुत आसान है। जब नाम में ही बोल दे रहा है कि यही चीज़ है तो हमको कहीं और क्यों सोचना, सिंपल है। तो यहाँ पर जब न्यून कोण वाले त्रिभुज की बात होगी तो उसको न्यून कोण वाला त्रिभुज ही तो कहेंगे। नाम में ही बता दे रहा है तो क्या ही पूछना है। ठीक है, फिलहाल ये ऐसे प्रश्न इतने ईजी नहीं आएंगे। ऊपर वाले जो ये 2 पूछे गए, 2-3, ये आ सकते हैं। आगे चलिए। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोणों का योग। बहुत बढ़िया है प्रश्न, ये बढ़िया प्रश्न है। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके 2 आपस की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये एक त्रिभुज है ए, ये यहाँ पे आपका बी, यहाँ पर सी, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो इस त्रिभुज के कोणों का मान क्या होगा। 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री। बताइए। 5th प्रश्न जो है एक बढ़िया प्रश्न है। आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं है, गलत करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बताइए क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के में 2 कोणों का योग क्या होगा। आपको कुछ आइडिया लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, बताइए, आंसर करिए। चलिए आपको मैं बता देती हूँ, उसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री। पता है क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो त्रिभुज होता है इसका कितना होता है मान, 180 डिग्री होता है। पता है कि नहीं पता है, 180 डिग्री होता है। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो एक दूसरे में सर्वांगसम होता है, यानी कि उसकी 2 संगत भुजाएं का मान बराबर होता है। तो यहाँ तक आप कुछ समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर जो नाम दिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण का मान 90 डिग्री है। तो मेरे फ्रेंड्स, आज अभी सुन लो आप लोग कि एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी 2 भुजाएं जब बराबर हैं तो 2 भुजाएं का संगत कोण भी बराबर होता है। यानी कि
अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये वाला मान भी 45 डिग्री का होगा, ये वाला मान भी 45 डिग्री का होगा। तो ये और ये मान आपका 90 होगा, ठीक है, तब जाके ये आपका 180 डिग्री बनेगा। तो ध्यान क्या रखना है कि ये आपको समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं जब बराबर हैं तो ये को दोनों के कोणों का योग पूछा है। तो जब 45 और 45 को ऐड करोगे तो 90 ही तो आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा। आप कुछ समझे? ठीक है, एक बार नहीं 2 बार देख लो तो समझ में आएगा, बहुत क्लियर। आगे बढ़िए। आयत के प्रत्येक कोण कितने का होता है? आयत जो मैंने रेक्टेंगल बताया उसका प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, 180, 360 और 270। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, बताइए क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन देखिए, फटाफट करिए। तो आपको बता देती हूँ, तो राइट आंसर आपको पता है, ए ऑप्शन पढ़ाते वक्त ही बताया था कि आयत वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो कितने डिग्री का मान बनेगा? 90 का। 7वां प्रश्न देखिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती, समांतर होती, असमान होती है, कुछ नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। बोला था ना कि प्रॉपर्टीज जो विशेषताएं बताई जा रही उनसे सिर्फ एक ही तरह के प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर होती है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग में सारी भुजाएं बराबर। अगर एक का मान 5 होगा तो सबका मान 5 5 5 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आयत और वर्ग में एक छोटा सा डिफरेंस है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आता है लेकिन भूल जाते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त के अंदर जो बिंदु स्थित होता है उसको क्या कहते हैं? जीवा, केंद्र, त्रिज्या और व्यास। 8वां प्रश्न भी बढ़िया है, बताइए 8वें में क्या होगा? तो राइट आंसर आपको बता देती हूँ कि अंदर स्थित जो बिंदु होता है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। अरे ये गोला है तो ये जो बिंदु बना है तो सेंटर ही तो है, केंद्र ही तो है, यही पूछ रहा था आपसे। तो सारे प्रश्न बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। चलिए 9th भी देखते हैं। वृत्त का माप कहलाती है, वृत्त का माप क्या कहलाती है? जीवा, परिधि, चाप और वृत्तीय क्षेत्र। अच्छा बढ़िया, ये भी बढ़िया है। सर्किल से प्रश्न बन रहा है, प्रॉपर्टीज से। तो 9th में क्या होगा? तो आपको बता देती हूँ कि वृत्त की जो माप कहलाती है उसको परिधि कहते हैं, इंग्लिश में उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। जो उसकी वृत्त की माप होती है उसको हम परिधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज आपकी ये 12th चैप्टर की क्लास। अब आपको बता देती हूँ कि ये प्रश्न इस तरीके के बनते हैं। कुछ प्रश्न बन जाते हैं और जैसे कि खेल का मैदान है वो 110 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है, तो मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा, कुछ ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। हम ये सब करवाएंगे आपको, लेकिन अभी जो चैप्टर वाइज थी वो सारी बातें मैंने यहाँ आपको करवा दी। प्रश्न मैं आपको तब करवाऊंगी जब सूत्र बताऊंगी। अभी मैंने सूत्र नहीं बताया, सिर्फ थ्योरी थ्योरी एक्सप्लेन की, इसलिए जैसा प्रश्न था वैसा मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपकी आज की इस क्लास की हम करते हैं ओवर। इसके बाद एक चैप्टर आपका बचा है जिसको परिमिति है, पैरामीटर के बारे में है। तो वहाँ पे आयत का, त्रिभुज का, वर्ग का, पंचभुज का, षष्ठभुज के सारे पैरामीटर के फॉर्मूले बताए जाएंगे, उनके भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे सिंपल तरीके से। तो ये आपके चैप्टर्स, एक चैप्टर इसमें और है, वही आपको और करवाना है। तो लेकिन पहले हम इस पे पहले और प्रश्न भी करवाएंगे, तब आपको बताएंगे। पहले हम पैरामीटर वाला जो नया चैप्टर है वो भी हम आपको बुक से ही पढ़ा देंगे, जैसा कि ये वाला पढ़ाया। उसके बाद फिर आपको या तो हम प्रश्न करवा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, आप अच्छे से कर ले जाए, ठीक है। कोई बहुत इसमें सेकंड चैप्टर में जो इसके बाद का चैप्टर है वो पैरामीटर संबंधित है, तो कोई बहुत बड़ा तो कुछ खास है नहीं, लेकिन हम आपको एक अब चल रहे हैं लिखेंगे, ठीक है। लिख कर हम आपको सारे फॉर्मूले, सारे सूत्र, पैरामीटर के, रेक्टेंगल के, वर्ग के, क्षेत्रफल वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सारी आपको एक चैप्टर में, काफ़ी बड़ा चैप्टर इसके बाद की क्लास का होगा, उसमें आपको सारे प्रश्न भी करवाए जाएंगे और ये भी चीज़ें। तो आपको ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आज 20 जनवरी हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपका मैथ भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया जितना आपके सिलेबस में दिया गया था। अब सिर्फ बारी है कि आपको एक दो क्लास और देने के बाद से सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाना है, बड़े बड़े क्वेश्चंस, पेपर सीरीज के क्वेश्चन, यही सारी चीज़ें करवानी है। लेकिन ये तब होगा जब आप प्रॉपर आएंगे, समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की क्लास करते हैं ओवर। कोई टॉपिक अगर बचा रह गया हो तो बताइएगा, 2-3 बार रिवीजन करिए, चीज़ें समझ में आएंगी। मिलते हैं फिर कल, नेक्स्ट टॉपिक, नई बातें देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।